हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो मदद करेंगी पैरालिसिस के पेशेंट्स को विंटर के टाइम में बहुत अच्छी रिकवरी लाने में। विंटर्स का जो टाइम होता है, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, जो आपका दिवाली से लेके होली का समय रहता है, वो बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड होता है आपकी रिकवरी लाने के लिए। ऐसा क्यों होता है ये आप समझ लीजिए। जब भी विंटर स्टार्ट होती हैं, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपको भूख अच्छे तरीके से लगती है, खाना प्रॉपर तरीके से खा पाते हो और बॉडी में पूरी एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि पेशेंट को कोई स्वेटिंग ज़्यादा नहीं हो रही होती है, एग्जॉशन नहीं हो रही होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहती है। साथ के साथ लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स में दिक्कत क्या देखने को मिलती है कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके मसल्स के अंदर स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती है, टेम्परेचर बदलता है, मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ती चली जाती है। पेशेंट को अगर दर्द हो रहा होता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस वीडियो में हम इन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इन सारी परेशानियों को मैनेज करने में मदद करेगी, साथ के साथ आपकी रिकवरी को भी तेज़ करेगी। तो हम चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ही विंटर्स आनी शुरू होती है, ठंड आनी शुरू होती है, मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ती चले जाती है। अब इस ऐंठन को हमें किस तरीके से मैनेज करना है ताकि पेशेंट की रिकवरी रुके ना, ताकि पेशेंट जब एक्सरसाइज कर रहा है तो ऐंठन के कारण वो अपनी एक्सरसाइज करना छोड़ ना दे, ठंड की वजह से स्किप ना करे। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। जैसे ही विंटर्स आने स्टार्ट होती हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट हैं उनको अपनी वार्म क्लोथिंग पहनना शुरू कर लेना है पहले से ही। थोड़े गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट कर देने हैं जब हल्की सी ठंडक होनी भी शुरू होती है तो ही। उससे क्या मदद मिलेगी, उनकी मांसपेशियों में ऐंठन नहीं बढ़ेगी और पेशेंट को जो पेन उसकी वजह से डेवलप होता है ऐंठन होने के कारण, वो नहीं होगा और पेशेंट अपना एक्सरसाइज आराम से कर पाएगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ऑलरेडी है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पेशेंट की बहुत ही हल्के हाथ से मालिश करनी है। अब सर्दियों के समय में मालिश करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप मालिश करना शुरू करते हो पेशेंट को ठंड लगने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर रूम का अगर ठीक तरीके से मेंटेन नहीं है तो पेशेंट ठंड के कारण मालिश नहीं करवा पाता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि रूम का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन करना है, तो आप रूम में या तो हीटर चला सकते हो या आप ब्लोअर चलाओ साथ में, तब साथ में आपको पेशेंट की मालिश करनी है। या फिर कोई ऐसा रूम है जहाँ धूप अच्छे से आती हो, आप उस रूम के अंदर भी पेशेंट की मालिश कर सकते हो, क्योंकि कमरा वार्म रहेगा, पेशेंट को ठंड नहीं लगेगी, आराम से आप दिन के टाइम पे पेशेंट की मालिश कर सकते हो। अगर आप पेशेंट की मालिश रात के टाइम पे कर रहे हो तो रूम का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा हीटर्स की हेल्प से या ब्लोअर्स की हेल्प से, ताकि पेशेंट को ठंड ना लगे और उसकी ऐंठन बढ़े ना। जैसे ही आप हल्के हाथ से मालिश करोगे, तेल को हल्का सा आप गुनगुना कर लो, नीचे से ऊपर की तरफ मालिश कीजिए। साथ के साथ उसके बाद क्या करना है, गर्म पानी की बॉटल से या जेल पैड से आप सिकाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी स्टिफनेस को रिड्यूस करने में, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट में नॉर्मली भी स्टिफनेस देखने को मिल जाती है, समर्स के टाइम में भी वो प्रेजेंट होती है, पर सर्दियाँ आने से ये एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए पेशेंट की मालिश करनी है हल्के हाथ से, साथ के साथ सिकाई करनी है, ताकि पेशेंट अपनी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर सके, अपनी कोई भी एक्टिविटी रोके ना, क्योंकि ऐंठन बढ़ गई है। अब पेशेंट के अगर हाथ में ऐंठन ज़्यादा है, उंगलियां मुड़ी हुई रहती हैं, उसको आराम से आपने सीधा करना है, मालिश करके हल्के हाथ से सिकाई करना है। उसके बाद उसको, जब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, नॉर्मली बैठा हुआ है, तो उसे वार्म ग्लव्स पहना दिया, ताकि हाथ की जो फिंगर्स है जहाँ पे स्टिफनेस है, वार्मथ के कारण, गर्म रहने के कारण वो स्टिफनेस बढ़े ना और पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाए। अब हम चलते हैं सेकंड टिप की तरफ, जिसके अंदर हमें डाइट के लिए ध्यान रखना होता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, पेशेंट जो पैरालिसिस के रहते हैं उनकी बॉडी में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके जो मसल्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ब्रेन जहाँ सेंसेशन नहीं भेज पा रहा है, जहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं दे पा रहा है, हाथ पैर को चला नहीं पा रहा है, हाथ पैर की मूवमेंट सही तरीके से ना होने की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, ऐंठन की वजह से वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। पेशेंट की जो पेन है वो बढ़ती चली जाती है। अब
इस पेन को किस तरीके से मैनेज करना है वो आप समझ लीजिए। जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती है, दर्द पेशेंट का बढ़ना शुरू हो जाता है ऐंठन की वजह से और सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना होने की वजह से, ठंड की वजह से। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की जो डाइट है वो स्पेशली विटामिन डी और B12 एनरिच्ड होनी चाहिए। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन आइटम्स नहीं लेता है तो हमें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन सही तरीके से इंजेक्शंस के फॉर्म में या फिर टैबलेट कैप्सूल्स के फॉर्म में करनी पड़ती है, क्योंकि डाइट के अंदर जो चीज़ें विटामिन डी रिच है वो तो आपको देनी ही है। साथ के साथ अगर फिर भी उससे आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो साथ में हमें सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब जो पेशेंट वेजिटेरियंस हैं उसके अंदर विटामिन डी के लिए आप क्या दे सकते हो, उन्हें मिल्क दे सकते हो, दूध से बनी आइटम्स जो खट्टी चीज़ें हैं, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, वो टोटली अवॉइड करना होता है। तो पेशेंट को आप दूध आराम से दे सकते हो। मशरूम अगर पेशेंट खा लेता है, मशरूम दो, सोयाबीन है, प्रोटीन रिच है, बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, एनर्जी देगा, वो आप साथ में दे सकते हो। पेशेंट के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सनलाइट के अंदर जो धूप से हमें जो विटामिन डी मिलता है वो हेल्प करता है पेशेंट की रिकवरी में। तो पेशेंट को आप जब भी वॉक करवाने ले जाओ, कोशिश करो उस टाइम पे लेके जाओ जब धूप अच्छे से निकली है, तो पेशेंट के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। खाने में B12 एनरिच जितनी भी चीज़ें रहती हैं डाइट के अंदर, उसको आपको इंक्लूड करना होता है। आपका चना है वो आप ले सकते हो, ब्लैक ग्राम ले सकते हो, वो अलाउड होता है। पेशेंट अगर अच्छे तरीके से चल फिर पा रहा है, बेड रिडन नहीं है, तो आप उसको दालें सारी की सारी दे सकते हो, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉन वेजिटेरियन जो पेशेंट ले लेते हैं, नॉन वेज आइटम्स खा लेते हैं, उसके अंदर फ़िश आप पेशेंट को दे सकते हो, चिकन सूप बना के दे सकते हो। वो पेशेंट की रिकवरी को स्पीड अप करेगा, क्योंकि बॉडी की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। B12 और आपकी विटामिन डी को भरपूर रखेगा शरीर के अंदर, क्योंकि ये दोनों विटामिन्स मदद करते हैं आपकी रिकवरी में। साथ के साथ प्रोटीन एनरिच डाइट, जैसे कि आपको मैंने बताया, दालें हैं, दूध है, सोयाबीन है, मशरूम है, एग्स हैं, वो सारा का सारा पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर हमें एनर्जी दोबारा से वापस चाहिए होती है उसकी रिकवरी को लाने के लिए। और सर्दियों का जो गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छे से एनर्जी बनी रहती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, बहुत अच्छा फेज़ होता है जिसमें हम पेशेंट को बहुत तेज़ी से रिकवर करवा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के अंदर पेशेंट की बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, खाना ठीक से एसिमिलेट हो जाता है, आप खाना अच्छे तरीके से खा पाते हो, क्योंकि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ रहता है, खाना पचाने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहती है। तो आप जितना भी खाना पेशेंट को देते हो वो अच्छे से शरीर को लगता है, और साथ के साथ जितनी भी आप दवाइयाँ दे रहे हो वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ये जो फेज़ है, ये जो आप मान लीजिए कि दिवाली से होली तक का जो गोल्डन पीरियड है, इसे हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें हम जितनी रिकवरी पेशेंट की करवा सकते हैं उतनी करवा के रखना है, क्योंकि पेशेंट जितनी रिकवरी इस टाइम के अंदर ले लेता है, पेशेंट की बॉडी में जितनी एनर्जी वो स्टोर कर लेता है, उसकी रिकवरी उतनी स्पीड अप होती चली जाती है। अब हम चलते हैं थर्ड टिप की तरफ, जिसके अंदर जिन पेशेंट के हाथ पैर में सेंसेशन नहीं है, ठंडा गर्म नहीं मालूम पड़ता है, उन पेशेंट्स का हमें खास ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। पेशेंट के अगर हाथ पे पैर पे उसको नहीं मालूम पड़ता है छूने से कि चीज़ ठंडी है, गर्म है, तो इस कंडीशन के अंदर में जब आप सिकाई करते हो पेशेंट की, तो वो आपको बहुत ध्यान से करनी होती है। एक जगह हॉट बैग को रख के नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि वहाँ पे ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की स्किन पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की जब भी आप हल्के हाथ से मालिश कर रहे हो, उसके बाद जब आप सिकाई कर रहे हो तो आपने हॉट बैग से कर रहे हो या जेल पैड से कर रहे हो, तो आपने उसको रख के छोड़ना नहीं है, हल्के हाथ से उसको मूव करते रहना है, हल्की हल्की सिकाई करते हुए, क्योंकि पेशेंट को नहीं मालूम कि वो कितना गर्म है। पहले आप उसको जब पेशेंट के हाथ पे प्लेस कर रहे हो या लेग पे प्लेस कर रहे हो, तो अपने हाथ पे पहले छू के देखना है कि वो टेम्परेचर स्किन पे सहने लायक है या नहीं है। रैंडमली ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सी कंडीशन में पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता है हमारी नेग्लिजेंस के कारण कि पेशेंट की स्किन पे बर्न्स भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को कई बार नहीं मालूम होता कि चीज़ ठंडी है, गर्म है। ये सेंसेशन धीरे धीरे वापस आनी शुरू होती है पेशेंट के अंदर जब भी पैरालिसिस होता है। तो
सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक ये सेंसेशन नहीं आ रही है तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि पेशेंट की जब भी आप मालिश और सिकाई कर रहे हो तो ख़ास इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है कि पेशेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है सर्दियों में हमें हाइजीन पेशेंट की अच्छे तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दिक्कत क्या देखने को मिलती है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती है जो पेशेंट खुद से नहा नहीं पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, उस कंडीशन में क्या देखा जाता है, पेशेंट को डेली बाथ नहीं दिया जाता है, डेली नहलाया नहीं जा रहा होता है। उसके कारण क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की जैसे मालिश हो रही होती है, तेल बॉडी पे लगा रह जाता है और पेशेंट की बॉडी में कभी कभार क्या देखने को मिलता है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, स्केबीज भी हो जाता है या स्किन की एलर्जीज हो जाती है। वो किस वजह से होती है वो आप समझ लीजिए। जब आप पेशेंट को डेली नहला नहीं रहे होते हैं, स्किन पे उसके ऑयल लगाया, आपने सुला दिया सिकाई करवा के, थोड़ा बहुत पसीना आया तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को कई बार रैशेस निकलने लगते हैं, दाने होने लग जाते हैं या कई बार इन्फेक्शंस बन जाते हैं। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम कोशिश करेंगे कि डेली हम पेशेंट को गुनगुने पानी से, हल्के गर्म पानी से नहलाएं। अगर किसी कंडीशन में आप पेशेंट को डेली नहीं नहला पा रहे हो क्योंकि पेशेंट को ठंड ज़्यादा लग रही है या फिर उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में आपने रूम को अच्छे तरीके से गर्म करके उसकी पूरे प्रॉपर तरीके से स्पॉन्जिंग करनी है। गर्म पानी में टॉवल को डिप करके उसकी स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। वहाँ पे पाउडर आप अप्लाई करो, लोशन अप्लाई करो। आपको क्या ध्यान रखना है कि स्किन पे कोई भी दाने नहीं निकलने चाहिए, या फिर हमारी नेग्लिजेंस के कारण अगर हम उनकी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहला नहीं रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट की स्किन पे कोई भी रैशेज़ नहीं बनने चाहिए, कोई बेड सोर्स नहीं बनने चाहिए। जैसे वो एक जगह अगर बैठा रहता है, व्हीलचेयर पे बैठा है, बेड पे बैठा है, तो प्रेशर पॉइंट्स पे बेड सोर बनने शुरू हो जाते हैं। तो डेली हमें पेशेंट की पोजिशनिंग बदलनी है, बहुत देर एक ही पोजीशन में नहीं, बिठा के नहीं रखना है, लिटा के नहीं रखना है, उसकी साइड्स चेंज करते रहना है। अगर पेशेंट बेड रिडन है, उठ नहीं पाता है, तो बार बार आपको उसकी साइड बदलवानी ज़रूरी हो जाती है। एक पोजीशन में नहीं सुलाना होता है। और कोशिश करो कि आप जब पेशेंट को नहला रहे हो तो गर्म पानी से जब नहलाते हो उसकी स्किन पे कोई भी दाने हैं, वो रैशेस है, वो आपको चेक डेली करना ही करना है। अगर किसी कंडीशन में आप उसको डेली बात नहीं दिलवा पा रहे हो, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी प्रॉपर तरीके से स्पॉन्जिंग ज़रूर करनी है। उसके कपड़े डेली चेंज करवाने हैं, अच्छे से कपड़े धूप में सुखाने हैं, कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, उसकी बेडिंग में मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको कोई भी स्किन एलर्जीज, स्केबीज जैसी बीमारियां हैं वो हो जाए। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में जब हम उसे नहला नहीं रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो स्किन पे एलर्जीज होनी शुरू हो जाती है। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को हमें बचाना होता है। तो सर्दियों में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना ही रखना है कि पेशेंट को कोई भी ऐसी दिक्कत क्रिएट ना हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में हमें क्या खास ध्यान रखना है, पीने में जो पानी का इस्तेमाल होगा पेशेंट के लिए वो थोड़ा गुनगुना दिया जाएगा। उससे मदद क्या मिलेगी, पेशेंट का डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा, उसे कोई कॉन्स्टिपेशन देखने को नहीं मिलेगी। साथ के साथ उसकी डाइट में आप सूप्स ऐड कर सकते हो, घर पे बना हुआ सूप। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस कुछ भी खट्टा यूज़ नहीं करना है साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ। तो टमाटो यूज़ नहीं होगा, आप मशरूम का सूप बना के दे सकते हो, पालक है, गाजर है, शलगम है, ये सब यूज़ कर सकते हो। सूप पेशेंट को आप दे सकते हो। जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको आप चिकन सूप बना के दे सकते हो। बस कुछ भी आपने नींबू, खटाई ये सब नहीं डालनी है, हल्का नमक और काली मिर्च आप डाल के दे सकते हो। इससे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, गर्माहट मिलेगी पेशेंट को, और ये मदद करेगा उनकी रिकवरी को तेज़ करने में। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे सर्दियों में हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि हमारा पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर करता चला जाए और किसी भी परेशानी को उसे फेस नहीं करना पड़े। बाकी आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी पैरालिसिस की कंडीशन को लेकर, डाइट को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल ज़रूर कीजिए और हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके की डाइट आपको लेनी है, किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ट्रीटमेंट के दौरान। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके आप बात कीजिए। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप क्लिनिक आकर भी हमें विज़िट कर सकते हैं। अपनी सारी रिपोर्ट्स आप साथ लेकर आइए। पेशेंट अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो उनकी
चलने फिरने की वीडियो जो है वो ज़रूर चाहिए होती है, ताकि हम उसकी कंडीशन को असेस कर पाएँ और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट प्लान कर पाएँ। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको मदद करेंगी अपनी पेशेंट की रिकवरी को स्पीड अप करने में, तेज़ी से लाने में। इस गोल्डन पीरियड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सर्दियों का जो टाइम है, आप अपने पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी ला सकते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है, जो सारी की सारी मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए एक काम जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपना और अपने पेशेंट का आपको खास ध्यान रखना है। तो टेक केयर।